हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एंड करेंगे और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने क्लास कुछ दिन पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया हुआ था और पार्ट बाय पार्ट डेली बेसिस पे क्लास करते करते आज हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप क्लास इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन अब आपसे बनने लगे होंगे। आप किसी भी ऑथर की बुक उठाओ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बनाओ, सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के, और आप ये देखो जो मटेरियल कंज्यूम है उससे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है उससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। राइट, तो चलो क्लास आज हम एंड करेंगे एनपीओ को और एक बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ जो टी एस अग्रवाल की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। और आप चाहो तो किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली उसका लेवल 5 नंबर तक का होना चाहिए और ये क्लास क्वेश्चन इनफ है। 5 नंबर में इससे बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। इसके एडिशन पॉइंट काफी अच्छे हैं, इसलिए क्लास मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Given below is the receipts and payment account of a Mayur Club for the year ended 31st March 2021। तो मयूर क्लब एक क्लास एनपीओ है, उसका क्लास ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। आपको रिसेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। देयर आर 500 मेंबर्स। मैंने पहले भी क्वेश्चन ऐसा करा रखा है। 500 मेंबर्स है, हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 500 रुपए। तो 500 इंटू 500 क्लास ये हो गया 25, कितना हो गया 1 2 3 4, तो 2.5 लाख रुपए जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो कलेक्ट होगा। हर साल हमें मिलना चाहिए 2.5 लाख रुपए, यानी कि जो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा तो उसका आंसर जो आएगा वो 2.5 लाख 2,50,000 ही आएगा। 5,000 आर स्टिल इन एरियर ऑफ द 31 मार्च 2020, यानी लास्ट ईयर का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं होगा, ध्यान रखना ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं है। ये कह रहा है कि पिछले साल का अभी भी, लास्ट ईयर का अभी भी 500 रुपीज नहीं आया है। बाकी कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए बोल रहा है, सैलरीज के लिए बोल रहा है, बिल्डिंग बोल रहा है 5 लाख की और 6% इंटरेस्ट अक्रूड है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट। और सब्सक्रिप्शन तो आराम से हम लोग कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। हर साल तुमको 2,50,000 मिलना चाहिए। तुमको इस साल कितना मिला है? जब हर साल तुमको 2,50,000 मिलना चाहिए तो इस साल कितना मिला है? 2,05,000। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना क्लास, ऐसा लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर दिस ईयर। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 45। देखो हर साल तुमको 2,50,000 मिलना चाहिए, इस साल तुमको 2,05,000 मिला है, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितने का है? 45,000। ये 45,000 का जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ इस साल के लिए। राइट, अच्छा अब हम इसमें प्लस करेंगे, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? खुद ही क्वेश्चन कह रहा है 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, वो है 5,000। यानी कि हम कह सकते हैं जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो मिल गया हमें 50,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो हमें मिल गया वो मिल गया 50,000, यानी 50,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको मिल गया 50,000 का। ठीक है, चलो तो अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट। आप देखो इसको और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट फटाफट बना लो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले आप यहां जो लिखोगे, सबसे पहले वो लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। तो जो आपको यस खाली सब्सक्रिप्शन में लिखो चलेगा, वो रिसीव ही माना जाएगा। कितना आपने रिसीव किया है? तो यहाँ पे आपको तीनों साल का लेना है। मैंने तुम्हें ऐसे ही सिखाया है कि कंप्लीट ले लो। 2,05,000 प्लस 10, 2,15,000, 2,15,000, 2,15,000 प्लस करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने अभी निकाला था, कितना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड? 50,000। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आया था? 50,000। ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख दो और ये आ गया 50। अपनी कॉपी में लिखते चलना मेरे साथ साथ, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और माइनस एडवांस एट द एंड। तो मैंने आपसे कहा था कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है वो आप कैसे निकालोगे। इसमें कह रहा है 5,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, और पिछले साल का जो मिला है वो है 4,000। आप खुद समझो बात को, लास्ट ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग था हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता 4 मिल गया है, पिछले साल का 4,000 मिल गया है और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
पिछले साल का 4,000 आपको रिसीव हो गया है और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल जो आउटस्टैंडिंग हो गया वो हो गया 9,000। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो है वो 9,000 है, क्योंकि 4,000 रुपए मिल चुका है, 4,000 रिसीव हो गया है और 5,000 स्टिल बाकी है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 9,000 हुआ। एडवांस एट द एंड आपको यहीं दिया रहता है 21-22, 2021-22 का आपका ये ईयर है 20-21, ये अगले साल का 6,000 आपको मिल गया है, तो घटा दो। पहले हमने इसमें जोड़ा है, फिर हमने घटा दिया 6,000। तो आप देखो, अगर आपका ये 2.5 लाख आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन आपका करेक्ट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसे लिख सकते हैं सीधे 500 इंटू 500 मल्टीप्लाई करके तब भी 2.5 लाख आना है। यस लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा तो प्लीज आप इसको कोशिश करना सीखने का। अगर ये नहीं आता तो ही आप ऐसा लिख सकते हो, कि हर क्वेश्चन में ना आपको मेंबर इंटू नंबर नहीं दिया रहता। और सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी डायरेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो भेजा हुआ है उन्होंने मार्किंग स्कीम, तो आप ट्राई कर सकते हो, नो वरी। अगर आपको नहीं आता ऐसे तो आप छोड़ोगे क्यों, आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो एक पॉइंट हमारा सब्सक्रिप्शन का हमने कर लिया। देखो पहला पॉइंट हमारा सब्सक्रिप्शन का डन है। हाउस टैक्स जो होता है ना, एक तरीके से लोकल टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्स जो म्युनिसिपलिटीज को जाता है, वो है 4,000 पर ईयर। हर साल का 4,000 है, 30 जून तक दे दिया। साल तो 31 मार्च को खत्म होता है, साल कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो आपने दे दिया 30 जून, तो आपने कितने महीने का फालतू दे दिया? 3 महीने का फालतू दे दिया। तो अगर ये 4,000 है, अगर ये अमाउंट 4,000 जो है आपने 3 महीने का फालतू दे दिया, राइट। तो ये जो 4,000 है, अगर ये 12 महीने का है, तो देखो हम हर साल देते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन अभी हमने क्या किया, 30 जून तक दे दिया। मे बी आपने 1 मई से सॉरी मतलब कि 1 जून से लेकर, या मतलब 1 जुलाई से लेकर, जुलाई का महीना चलता है आपका, या 30 मई से 30 जून तक पूरा आपका, 30 मई से लेकर सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 30 जून है ना, 30 जून वहां तक का दे दिया आपने। मतलब आपने जो शुरू किया होगा वो 1 जुलाई से शुरू किया होगा पूरे 12 महीने का। तो आपने जुलाई से शुरू किया, जुलाई से आपने कोई घर लिया होगा, उसका टैक्स मान लो देना है पूरे साल का, तो 1 जुलाई से 30 जून तक आपने 12 महीने का दिया। तो 12 महीने का ही, लेकिन दे दिया 30 जून, साल खत्म होता है 31 मार्च, अकाउंटिंग हमें इसी साल की करनी है, तो 3 महीने का फालतू दे दिया आपने। तो 3 महीने का बनेगा 1,000 रुपए। तो म्युनिसिपल टैक्सेस बिगिनिंग एंड लिखा नहीं है तो एंड का ही मानेंगे, एंड का जो आ गया 1,000 रुपए। और साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो बिगिनिंग का 1,000 दे रखा है, यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस प्रीपेड हमें बिगिनिंग का 1,000 दे रखा है और एंड का भी 1,000 दे रखा है, तो हमें म्युनिसिपल टैक्सेस का ट्रीटमेंट कर लेना है। तो यहाँ देखते हैं क्लास, कहीं म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा होगा पेमेंट में, 4,000 है, कर लेते हैं फटाफट। 2 म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 प्लस करोगे प्रीपेड बिगिनिंग 1,000 दे रखा है, माइनस करोगे प्रीपेड एंड 1,000, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जो आएगा वो आएगा 4,000। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस का ट्रीटमेंट हमारा हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस बिगिनिंग का भी हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड का भी हो गया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद लिखा है कि 5,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बिगिनिंग एंड कुछ भी नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए बिगिनिंग एंड कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या मानोगे? बिगिनिंग मानोगे, एंड मानोगे? जब कुछ भी नहीं बचा तो एंड मानोगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो देखो सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो 5,000 है। आप सैलरी का अमाउंट देख लो कितना है, सैलरी 60,000, तो यहाँ लिखो टू सैलरीज 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 5,000, ये आ गया 65,000। सैलरीज आ गई कितनी आपकी? 65,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और कौन सा बचा है। एडिशनल पॉइंट को आपने पहले ट्रीट करना है। बिल्डिंग बुक्स में 5 लाख की है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए कुछ बोला नहीं है तो वो छोड़ो। 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। देखो सुनो, 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे 5 महीने का आपको नहीं मिला है ब्याज, अक्रूड है, आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। 6% 5 मंथ्स, तो आप देखो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होगी, आपने की होगी, ये रहा 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है आपने, डेट नहीं पता आपने, बस आपको पता है 5 महीने का जो है वो अक्रूड है। तो आप देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 6% का इंटरेस्ट है, 5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 6% बनेगा 12,000, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये 5,000 अमाउंट आएगा, ये अक्रूड इंटरेस्ट है। और अक्रूड इंटरेस्ट जाता है बैलेंस शीट में, मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो अक्रूड इंटरेस्ट को बैलेंस शीट भेजोगे, बट अभी फिलहाल बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो अक्रूड इंटरेस्ट वर्किंग नोट, कितना है क्लास? 5,000। तो अक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा आ गया वो कितना क्लास आ गया? 5,000 का
अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। डन। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जितने भी एडिशनल पॉइंट थे सबका ट्रीटमेंट कर दिया। अब बचा जो ये है, तो इसमें इसको भेजना है उधर साइड, यानी कि इनकम साइड, पेमेंट भेजनी है एक्सपेंडिचर साइड, बस इतना ही काम करना है। तो क्या क्या नहीं आएगा, लाइक बीडी, ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं आएगा, सीडी कभी नहीं आएगा, इसके अलावा कोई असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है, बस कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। बाकी सारा इधर का उधर भेजो। डोनेशन, ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर भेजो फटाफट। डोनेशंस बाय डोनेशंस, ड्रामा टिकट्स बाय डोनेशन, ड्रामा टिकट्स, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सेल ऑफ वेस्ट पेपर। चलो बताओ जरा फटाफट जरा यहाँ पे कितना है। 5495, 4500, 5495,000, 4500, राइट। तो यहाँ के जितना भी कुछ था सब हमने क्लास उधर भेज दिया। सब्सक्रिप्शन तो हो चुका था, सैलरी हम लिख चुके हैं, एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्युनिसिपल टैक्सेस हो चुका है, एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, चैरिटी, एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, सारे खर्चे लिख दो, चैरिटी, और स्टेप वाइज मार्किंग है, तो घबराना मत, अगर आपके जितने भी पॉइंट सही होंगे ना उतने नंबर मिलेंगे। एक्सपेंसेस 7500, ड्रामा एक्सपेंसेस 45, ये 7500 हो गया, ये हो गया 45,000, और न्यूज़पेपर है 15,000, चैरिटी 35, न्यूज़पेपर है 15,000 का, चैरिटी 35। बच्चे बोलते सर चैरिटी मिला है क्या, या बट बेटा जब पेमेंट साइड है तो मिला कैसे होगा, पेमेंट साइड है तो चैरिटी आपने दिया होगा ना, जाहिर सी बात है। बस ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम टोटलिंग करके निकाल लेते हैं, हमारा आ गया सर प्लस 5 मार्क्स में। पेपर छूटेगा नहीं बेटा, पेपर में इस बार हर बार पेपर छूट जाता था बच्चों से, काफ़ी बड़ा पेपर आता था बच्चों को लगता है, बट इस बार नहीं छूटेगा क्योंकि इस बार 2 घंटे में करना है आपने आधा पेपर। तो देख लेते हैं कितना है, 250, 5,000, 54,000, 95,000, 4,500, 4,08,500, 4,08,500। अगर डेबिट साइड बड़ी हुई तो भैया डेफिसिट आएगा उधर 7,500, 45,000, और ये आ गया। चेक करो क्लास कितना आ रहा है आंसर, टोटलिंग करके देखो। देख लो क्लास, कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा ये रह गया क्लास, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रह गया 14,500 का, लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो रह गया क्लास 14,500 का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, यही कह रहे थे ना आप, सही है बेटा, रह गया था ये। चलो अब जो बैलेंस आएगा ये आएगा सरप्लस के नाम से 222,500, 2,22,500, खत्म। इसके साथ एनपीओ खत्म कर रहे हैं क्लास। बिफोर एग्जाम जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब क्लास कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट में मैंने आपसे कहा है कि 3 मॉक टेस्ट मेरे आएंगे क्लास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेपर उससे कवर होगा। 3 मॉक टेस्ट में अलग अलग सेट होंगे, बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न में। ओके चलो, तो यहां तक आप अच्छे से कर लेना क्लास, मैं हटा रहा हूं इसको। वर्किंग नोट अच्छे से बनाना, प्रेजेंटेशन अच्छे से देना, जितना बेहतर क्वेश्चन कर सकते हो बनाने को उतना बेहतर बनाना, नंबर देखना क्लास आपको पूरे मिलेंगे, राइट। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ क्लास, और यहाँ पे हमारा एनपीओ चैप्टर क्लास आज खत्म हो गया। आई होप आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। इसके बाद ऑब्वियस है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपसे पूछने का, डिबेंचर्स करेंगे और उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे और हमारा सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से इसका मतलब एंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सपोर्ट करोगे, लाइक करना क्लास चैनल को, मतलब कि वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो में कि कैसा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, सब मुझे बताना। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉमेंट करना, मैं उसके लिए जरूर काम करूँगा। बिफोर एग्जाम जरूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने क्लासमेट में, जो ग्रुप है, टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप, जिस भी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, हर जगह जो है क्लास आप शेयर कर दो वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, इसको जहां जहां क्लास आप शेयर कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए आप ही का ही सपोर्ट होगा, जो चैनल आपका है क्लास, और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब बात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।